तो आज सुबह से मेरा इतना दिमाग खराब है एक वीडियो को लेके। पहले मैं सोच रही थी कि मैं नाम नहीं लूं, उसका नाम नहीं लूं। मैंने कुछ वीडियो में बोला भी है तो इनडायरेक्टली बोला, डायरेक्टली नहीं बोला। पर अब एक होता है ना कि सर से ऊपर पानी हो जाना, वो हो रहा है। तो इतना गंद बक रही है मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर को लेके, सारी चीज़ों को लेके, कि शायद कोई नहीं बोलेगा जितना वो बोल रही है, बक रही है। काय के लिए कर रही है वो? व्यूज के लिए, पैसों के लिए, ये सब कर रही है। तो जो मुझसे दिल से प्यार करते हैं ना, मैं ये नाम बोल रही हूँ, मानसवी व्लॉग करके चैनल है, वो जो मेरे बारे में गंद बक रही है, कोई तो उसको सब्सक्राइब मत करना और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट करो। और जो आज मैंने ये वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो देखना। मैंने उसके नाम से रिपोर्ट भी डाल दी है, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। तो पूरी वीडियो देखना, एक एक मेरे वर्ड सुनना, सारी चीजें सुनना। जो वो चाहती है ना, एक मानसवी है, एक अलका है, ये लोग, इनको थोड़ी इनकी औकात दिखाओ कि सामने वाले की हालत क्या है, किस स्थिति से वो गुजर रहा है, उस टाइम पे तुम क्या क्या उस पर लांछन लगा रहे हो, काय के लिए? व्यूज के लिए और पैसे के लिए। तो जो मुझसे दिल से प्यार करता है ना, आज मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग वो चीज़ दिखाओ, आप मेरे अपने हो। और वीडियो पूरी देखना, जितनी भी मैंने सारी चीज़ें उनमें बोली हैं, उनकी सासू माँ की बातें जो भी हैं, मैं फिर बोल रही हूँ, रेखा और अलका तुम पे प्रूव है ना, तो वीडियो में लाओ, सोशल मीडिया पे दिखाओ। अपने जो वीडियो तुम बनाती हो ना, ब्लॉग बनाती हो, उनमें दिखाओ और साबित करो कि तुम लोग सही हो, सच हो। भौंकती क्यों रहती हो कुत्तों की तरह? भाग भौं 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 करती रहती हो। कुछ लिखा भी करो, बताया भी करो। बस सामने लिया कैमरा और बक 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 शुरू हो जाती है। सामने वाला दिख रहा है कि बेचारा ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, और ये तो पागल है बेचारा, है ना, इसकी मानसिक स्थिति हो गई है खराब, और ये डिप्रेशन में, ये कुछ नहीं कर पाएगी। हम व्यूज के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ठीक है। एक बार वो अलका जी बोलती हैं कि वो राजवीर मरा नहीं है, सपना उससे मिलने ग्वालियर जाती है, ये सब। तो मेरे को ऐसा मजबूर कर दिया कि मैं अपने पति का प्रूफ दे रही हूँ कि मेरा पति आज जिंदा नहीं है। तो इस हद तक मुझे पहुंचाया। अब वो कह रही है कि मेरे पति को मैंने मारा, उसके पति को मैं छीन रही हूँ। अरे क्या इंसान हो के तुम? जानवर हो के? दिमाग नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। इतना भी नहीं है कि मेरी इस उम्र में जो मेरे साथ हुआ है ना, तेरे साथ होता तू कुछ नहीं कर पाती। जो भौंक रही हो ना, कुत्तों की तरह भौंक रही हो तुम दोनों की दोनों। एक बैठी है अपने पति को छोड़ के, बिल्कुल। तू 2-4 महीने अपने पति के साथ रही, ऐसा तेरे साथ क्या हुआ जो तेरे पति ने छोड़ दिया? ये तूने बताया कभी सोशल मीडिया पे? डिवोर्स हो रहा है तेरा, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बता ना। तू ये क्यों मेरे को क्यों घसीट रही है तू बीच में ला ला के? अपना बताना कि क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। इतनी तू दूध से धुली है। सास ससुर को निकाल के बाहर फेंक दिया। मैं इनकी सासू माँ से भी बात करूंगी अभी, जब मैं आप लोगों को वो रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगी, वो सारी चीजें आपके सामने ही बात करूंगी मैं। वो आपकी बहू मेरे बारे में उल्टी सीधी वीडियो डाल रही है। पहली बात तो है ना कि आपने ये बोला है, आपने वो बोला है। देखो, आपके घर में कुछ भी हो, वो मुझे बीच में खींच रही है। वो हमारे सब रिश्तेदारों से चिड़ी हुई एक तरफ के उल्टी सी के ऊपर, और हमारे ऊपर भी दुनिया भर के केस लगे हुए हैं, उसने लगा रखी है। तो अब मैं तो कुछ ना कह सकूं भाई इस बारे में। वैसे हमारा हो तो इतना ही है कि तुम हमारे रिश्तेदार हो, हमारे भतीज बहू है, मैं थोड़ी भैया है मेरे हो, जानते आती हूँ तो उसे बुरी लगती हो, और कहा। अब आप मेरे उस टाइम पे आई थी जो राजवीर जी का ये सब कुछ हुआ, उसके बाद एक विधवा को एक बिंदी लगाई जाती है बुआ जी, ठीक है, विधवा को, ठीक है। उसमें वो बोलती है औरत कि मेरी गोद भरी जा रही है। जो देखो, जो भी बोल रही है, अब तक मैं किसी चीज से चुप थी कि ठीक है चलो तुम्हारे घर में जो हो रहा है वो ठीक है, चुप थी मैं। पर अब मैं कब तक चुप रहूं? ऑडियो करती हूँ, नेटवर्क वो नहीं आ रहा। देखो, आप लोगों का जो भी चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मेरे को नहीं घसीटे है ना वो बीच में। वो तो ये कह रही है कि मेरी सासू माँ अच्छी है, सब अच्छे हैं, मेरे पति अच्छा है, मैं बिगाड़ रही हूँ, मेरे सास ससुर बिगाड़ रहे हैं आपका घर। वो तो तुम्हें बढ़िया बना रही है, बुरे तो वो हमें बना रही है। तो भैया वो पागल है, तो वो हम थोड़ी पागल समझेंगे जो हमारी सोशल मीडिया पे वो बदनामी कर रही है। मैं तब तक चुप थी भैया, अब मैं करूंगी उनके नाम से रिपोर्ट, सीधी बात है। खुद का घर संभाल नहीं पा रही और यहाँ तक आ रही है कि मैं बिगड़वा रही हूँ। अरे बिगड़ रहा होगा तुम्हारे कर्मों की वजह से, बिगड़ रहा होगा जो तुम कर रही होंगी।
मेरा पति उन्होंने घर में नहीं गुजर। कल आपके घर में कलेश हुआ है। तब से यूं कहेगी कि तुम बिगाड़ रहे हो, कोई ना बिगाड़, उसके कर्म बिगाड़। तू बेवकूफ तो लड़के बच्चा की गले बात पकड़ गई, बच्चा का हाथ उठा दी, गाली पकड़ेगी, तुम तो कह रही पता होगा गंदी गंदी गाली के कान में खोल के बच्चा। हम तो बोल भी मोटे भी ना बोलते, उसके ऊपर हाथ उठा दियो, उसको गले बात पकड़ के खींच दियो। अपने पति का, अपने पति को माँ कहा ऑफिस में। ठीक है भैया, देखो ये तुम्हारी लाइफ है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोल दिया, जब तक मैं चुप थी कि ठीक है नहीं करती छोड़ो, घर में जो भी इनके हो रहा है, पर वो मेरे ऊपर बात आ रही, मेरे कैरेक्टर पे बात आ रही, अब मैं रिपोर्ट डाल रही हूँ। अगर वो ऐसी अच्छी हो तलाक वालों के, हम भी हमें मुझे मालूम है कि हम लोग की कोशिश करते हैं, और जब बिल्कुल ही सिर के ऊपर पानी है वो, तो फिर तलाक को केस करो। हमारे घर पर जबरदस्ती कब्जों करके उसके पियर बार के रहते हैं, उसमें काफी सारे याद बदमाशी। अरे धीरे धीरे देखेंगे। देखो अपने घर में कर लो भैया, तुम अपने पति को गाली दे लो, कुछ भी कर लो, मेरे को बीच में क्यों घसीट रही हैं? वहाँ एक विधवा औरत का वो काम हो रहा है, उसमें वो बोलती है, ऐसी औरत सही में नहीं देखी मैंने कि वो बोलती है गोद भरी जा रही है, मेरे पति से शादी करना चाह रही है। दुनिया में तेरा ही पति बचा है शादी करने के लिए, मैं रोज शादी करूंगी। शादी क्यों करेगी? वो कोई बेवकूफ लड़का है ना, वो तेरी उम्र 24 साल, उम्र 35 साल, वो तो कबूल कहते हैं कि माँ उसने वो कर रखी है, एक डॉक्टर कुछ भी बोलेंगे भाई ऐसी होती तो फिर तलाक तो केस क्यों डालते हो? हमारे घर तो कब्जे करके रह रही है, जबरदस्ती हम बाहर निकाल दिए, घर के बाहर निकाल दिए। तो आप लोग घर से बाहर निकाल दिए दोनों? हाँ। खुद के सास ससुर को बाहर निकाल के, मैं तो अपने सास ससुर के साथ रह रही हूँ इतना होने के बाद भी। हाँ वही मैं कह रही कि तेरी ऐसी सासू माँ साथ है, जैसे आप उनके अगर साथ हो तो साथ में वीडियो डालो, बोलो सपना के खिलाफ कोई चीजें हैं, जाओ रिपोर्ट कराओ थाने में। कभी कोर्ट में आई हुई, कभी फोटो फोटो आई, हमारा 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल के हमारा बात, हमारे ना फोन से कॉन्टेक्ट है ना हमारा किसी को नहीं है ना, कोई वीडियो ही नहीं है, दुनिया बोल रही है कि वीडियो सामने लाओ, कुछ नहीं है। हम कहते रहे, हम तो घर से बाहर निकाल दिए, हम केस कर दो कोर्ट में, सबको भी और तलाक को भी और हमारी और भी मुकदमा लग रहे सब चल रहे हैं। फैसला किसी को हुआ ना, नहीं तो फैसला आया था, उन्होंने कही कि तुम लोग कल जा सकते, हमें घर में कुछ अभी ना दे, आपको बाहर निकाल दिया, खुद के घर में तुम्हारे घर में ताला लगा के रह रही हैं। मेरे में रह रहे हैं बाहर। अच्छा, आप अलग रहते हो उनसे? और वहाँ सोशल मीडिया पे दिखाती है मेरे सासू माँ, मैं ऐसे रखती मेरे सासू माँ ससुर जी जे मेरे, वो खुद की बेटी से 2 दिन पहले बकवाती हैं, खुद की बेटी से कि वो तुम्हारी अम्मा क्या बोलती है, तुम्हें कुतिया बोलती हैं, अब 2 मिनट पहले बोलती है मेरी सासू माँ मेरी सासू माँ। अरे जो करना है करो भैया, मेरे को बीच में मत लो, बस सीधी बात है। नहीं हम तो तुमसे कह रही ना, हम तो 2.5 साल से घर से बाहर हैं, साल के माँ बाप रह रहे हैं, आपके घर में उनके मायके वाला बोल रहे। ठीक है चलो कोई नहीं, बस मैं रिपोर्ट डाल ली हूँ। तो जी थी इनकी सासू माँ जो गाती फिरती है, सासू माँ मुझसे बोलती है मैंने अपने पति को मारा, सूरज जी की मैंने नली निकाल के फेंक दी, सांस लेने की, और मेरी गोद भर रही थी। और एक गवार औरत, गवार, तू इंसान है कि जानवर है? पहले तो ये बता, इंसान है कि जानवर ही है? एक बिंदी लगाई जा रही है, ये चीजें मैंने क्यों ली थी, आगे मेरे पे कोई सवाल जवाब ना हो, है ना। उस चीज को वो बोल रही है कि गोद भराई जाती है। गोद ये तुम्हारे यहाँ ऐसी भराई जाती होगी जब किसी के साथ ऐसा हो जाता होगा तब। कि एक तो अलका बोल बोल के चुप हो गई कि मेरे पास प्रूव है, मेरे पास प्रूव है, तो आज तक दिखाए तो तुम लोगों ने नहीं, बस मेरे नाम पे व्यूज ही लेती रह रही हो और तो कुछ नहीं कर रही। अरे मैंने बोल दी कि तुम्हारे पास प्रूव है भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम प्रूव लाओ तो सही। और ऐसी अगर मैं इतनी नीच हूं, इतनी गंदी हूं, तुम्हारे पास प्रूव है भैया, तुम जाओ पुलिस स्टेशन, वहां पे मेरी FIR करवाओ, मेरे को थाने के अंदर डलवाओ, जेल में
करवाओ तो सही। आज मैं अपने दुख से जूझ रही हूँ, वो छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं है, छोड़ दो। तुम अपनी औकात पे आओ और मेरी सच्चाई लाओ। जो तुम दिखा रही हो ना कि मैंने मारा है, मैंने मारा है, मैंने मारा है, तो तुम लेके आओ, दिखाओ। क्योंकि तुम्हारे यहाँ ये चलता है ना, तुम्हारे यहाँ चलता होगा। तब तुम भौंक देती हो कुत्तों की तरह, और तो तुम्हें कुछ आता नहीं है। मैं वेल एजुकेटेड हूं, मैं ये हूं। तुम पढ़ी लिखी एक शब्दों से भी नहीं लगती कि तुम पढ़ी लिखी हो। तुम नाम की पढ़ी लिखी हो, वैसे तुमसे मैंने गवार नहीं देखा होगा। तुम इतनी एज पे तुम में इतनी सी बुद्धि नहीं है कि घर कैसे चलाया जाता है, परिवार में कैसे रहा जाता है। पहले सीख लो परिवार में रहा कैसे जाता है, बहू कैसे बना जाता है। पहले बहू बनना सीखो, ठीक है? तब ये ज्ञान देना जो तुम दे रही हो ना, बक रही हो। तुम्हारे घर में भैया कलेश हुआ, तुमने चलो सोचा कि सपना को घसीटते हैं, सोशल मीडिया पे व्यूज भी आ जाएंगे, उससे हम थोड़ा अप भी हो जाएंगे, तो सपना को घसीट लेते हैं। और सपना कैसे रिप्लाई करेगी, उसके कैरेक्टर पे जाते हैं हम सबसे पहले। क्योंकि हर लड़की का एक दरिया होता है कि कोई कैरेक्टर पे जाता तो वो उबल जाती है, बिल्कुल सोचती कि कुछ भी कर दूं मैं। और उन्होंने एक शब्द बोला था, बाल विवाह वाली बात। तो मेरी शादी कब हुई थी वो प्रूफ लगाना। मेरे पास मेरी शादी के कार्ड हैं, मेरी एल्बम है, मेरी सारी चीज़ें। तो तुम जाओ, बाल विवाह का जो भी है एक्शन लो, मेरी फैमिली वालों को जेल में ढकलवाओ, जो भी करना है तुम्हें करो तो सही। यार बोलने से क्या होता है, तुम्हें पता है बाल विवाह हुआ कैसा हुआ, कौन सी सन में हुआ, तुम्हें बहुत ज़्यादा पता है। तो तुम जाओ, बक क्यों रही हो मुँह से? करने वाले थोड़ी बकते हैं, तुम जाओ करो तो सही कुछ। तुम अपने घर का तो कुछ कर नहीं पा रही, तुम मेरे पे यहां तक लांछन लगा रही हो, और मेरे को जरूरत नहीं है। पहली बात तो तुम्हारी ये क्लियर कर दूं, मुझे तुम्हारी, तुम्हारे परिवार की किसी की जरूरत नहीं है। मैं खुद के परिवार के लिए अकेली काफी हूँ। तुम्हारी तरह सास ससुर को घर से लात मार के फेंकना नहीं जानती, उनके साथ रहना जानती हूँ। और तभी शायद मेरे को दोबारा ये जिंदगी मिली थी राजवीर जी के साथ, ठीक है? तुम्हारी तरह ये नहीं हूँ कि अपने पति को मारूं पीटूं, ये सब करूं जो तुम करती हो, ठीक है? ये मैं नहीं करती, ये तुम करती हो। तुम्हारा भैया डिवोर्स हो रहा है तो तुम सुलझाओ अपनी चीजों को। अगर सपना तुम्हारे बीच में आ रही है, जैसे तुम्हें पता चल रहा है किसी भी चीजों से, तो वो चीजें तुम रखो सोशल मीडिया पे, मुंह से मत बको, तुम रखो। क्योंकि देखो पता चलता है मैं कि सपना बीच में आ रही है या तुम मेरे बीच में आ रही हो, तो वो चीजें तुम रखो सोशल मीडिया पे, तभी तो विद प्रूफ पता चलता है कि हाँ ये सही है, सपना गलत है। तो मैं तुम्हें फुल कह रही हूँ भैया, तुम मुझे गलत साबित तो करो। अगर मैं हूं तुम्हारी नजर में गलत तो साबित करो। मुंह बकने से क्या होता है, कुछ भी तुम बक दो। मैं कहूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, बस देखा है मैंने, मेरे पास प्रूफ नहीं है। और तुम्हारा कैरेक्टर, तुम इतनी कैरेक्टरहीन हो, तुम्हारे दो अफेयर चल रहे हैं, तीन अफेयर चल रहे हैं। वो बेटी है, वो तुम्हारे पति की नहीं है, वो तुम्हारे किसी और की है, ये मुझे पता चला, इसीलिए तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है। सही है ना ये? बिल्कुल ऐसा ही करूं ना मैं? हाँ ऐसा ही करते हैं, जैसा तुम कर रही हो ना उसी का जवाब है ये। तो तुम्हारे पति ने इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम चरित्रहीन हो, तुम्हारे दो तीन अफेयर चल रहे हैं, और ये बच्ची तुम्हारी नहीं किसी और की है। इस वजह से तुम्हारे पति ने, तुम्हारे पेट में ये बच्ची आई, उसको पता चला ये प्रेग्नेंट है, तो वो छोड़ दी। ये हुआ था तुम्हारे साथ, जैसे मैंने अपने पति को मारा, ऐसे ही तो स्टोरी बनाती हो ना तुम। तो इसी वजह से तुम्हारे पति ने छोड़ दिया। वजह लाओ ना, तुम क्यों छोड़ा तुम्हारे पति ने, क्या चीजें हैं, लाती क्यों नहीं हो? जब तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है वो तो विद प्रूफ चलता है ना, कि जो भी तुम्हारा केस हुआ उन्होंने कुछ प्रूफ रखे, तुमने रखे, तो तुम सोशल मीडिया पे दिखाओ। मेरे को बीच में क्यों घसीट रही है? पहली बात तो मेरा मन भी नहीं कर रहा मैं तुमसे आप करके बात करूं, या तुम्हें एक इज्जत भी दूं। इज्जत तो छोड़ो, तुम एक तमीज से बात करने लायक औरत नहीं हो। बात करने लायक औरत जो तुम बोलती हो ना, एजुकेटेड, डेंटिस्ट, डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर होते हैं, झोला छापसी डॉक्टर ऐसे होते हैं क्या? बात करने का तरीका नहीं है, शब्द मुंह से बोलना नहीं जानती कि शब्द होते क्या है, पहले बोलना सीख ले तब किसी के बारे में बोली हो। ये मेरा रूप तब आ रहा है, तुम पूरी हद पार करे दे रहे हो। जी मेरा आता नहीं, तुम तो पूरी, सपना ने पे पति को मार दिया, मेरे पति को छीनना चाह रही है। अबे थोड़ी इज्जत करना सीख इंसानियत के नाते, कि एक लड़की की इज्जत की कैसे जाती है, ठीक है? मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद मैं थोड़ा निकल रही हूँ बाहर, अच्छे से जीने की कोशिश कर रही हूँ, अपने परिवार को साथ लेके चल रही हूँ। मेरे सास ससुर भी मेरे साथ हैं,
और तुम्हारी सासू माँ, तुम बोलती हो मेरी सासू माँ ये कह रही थी वो कह रही थी, तो कैमरे पे क्यों नहीं आती? कभी लेके आओ ना, अगर तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे साथ हैं, एक शब्द बुलवा दो कि सपना ने ऐसा किया, सपना गलत है, लेके आओ उसको। या फिर हाँ, एक और चीज है कि मेरी उनसे बात होती है, मैं भड़काती हूँ, ऐसा कुछ बोलती है, कॉल सेंटर जाओ, तुम्हारा डिवोर्स हो रहा है, कुछ चले जाओगी, तुम्हारी इतनी बहुत जान परिचित है अच्छी खासी, बहुत बड़े लोग हो तुम, तो जाओ वहां पे कॉल डिटेल निकलवाओ, ठीक है? तुम्हारी सासू माँ की फोन की या मेरे नंबर की भी निकलवाओ और जाके चेक करो। दावे से कह रही हूँ, ठीक है? मेरे को शौक नहीं है तुम्हारे घर में बात करूँ, ये करूँ। मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मेरी 2 बच्ची हैं, अच्छा फ्यूचर देना है। तुम्हारी तरह ये नहीं सिखाना बेटी अम्मा तुम्हें क्या बोलती है, कुतिया बोलती है, जे मैं अपने बच्चों को परवरिश नहीं दूंगी, उनके पापा नहीं है तो मैं ये नहीं दूंगी, मैं एक अच्छी परवरिश दूंगी और अपनी बच्ची को सिखाऊंगी फैमिली में कैसे रहते हैं, एक बहू कैसे बना जाता है वो देखेगी, और लोग भी देखते हैं तो बोलते हैं कि हाँ सपना एक अच्छी बहू है। तुम ये भी बुलवाने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने कर्म ही नहीं किए ऐसे। तुम अकेले रहना जानती हो, सास ससुर को बाहर फेंक के अपने मायके वालों को लेके घर में कर लिया कब्जा, ये जानती हो भैया, मैं ये नहीं जानती। मेरे साथ ये हादसा हुआ है ना, मैं अपने मायके तक नहीं गई, मैं इनको छोड़ के कहीं नहीं गई, समझी? फिर आती हैं ये अलका जो भी हैं। अरे यार तू तो शर्म कर ले, इतनी तो बुद्धि है वैसे, अलका आयाम की आवाज ये वो। पहले तो एक इंसान बन लो तुम लोग, इंसान, ठीक है? तब सपना के चरित्र पे, सपना पे उंगली उठाना। तुम्हारे साथ ये ट्रेजेडी हुई नहीं, तुम ये दुल्हन बन बन के बैठ जाती हो, वो हो जाती है मेरी शक्ल देख लो, एक खुद की देख लो, तब भी तुम्हें दया नहीं आती कि सामने वाली के साथ क्या हुआ है। दया छोड़ो, मेरे पे दया मत करो, मैं तो ये सीधी कह रही हूँ भैया, मेरे पे दया बिल्कुल मत करो, मैं नहीं हूँ दया के लायक, मत करो। तुम अच्छी हो, बस तुम अच्छी रहो, तुम सुहागन हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हें क्या पड़ी है दूसरे के बीच में। अलका ने करा कि मेरा टॉपिक छोड़ दिया, फिर बेचारी के व्यूज नहीं आए, 1000 900 2000 व्यूज पे रह गए। अब इनको क्या लगता है कि यार व्यूज नहीं आ रहे, चलो सपना के चरित्र पे उंगली उठाते हैं, अच्छे व्यूज आएंगे। फिर मानसवी ब्लॉग करके रेखा जी चलती हैं, नॉर्मल अपनी लाइफ दिखाती हैं, व्यूज नहीं आते। चलो सपना के चरित्र पे लेते हैं, मेरे पति को लेके, मेरे पति को छीनना चाहती ये कहाँ तेरा पति, कहाँ तू, तेरे से कोई रिलेशन नहीं ना, मैं तेरे से मिलूं ना तुम्हारी फैमिली से मिलूं, कहाँ पड़ी है तेरे को? बुआ है, बुआ सासू माँ मेरे ससुर जी की बहन घर में आई है, तेरे घर में नहीं गई मैं, पहली बात बता दूं, तेरे घर में कभी नहीं गई मैं, कभी नहीं गई, ठीक है? तेरी सासू माँ मेरे घर में आई हैं, मेरे पापा जी की, मेरे ससुर जी की बहन है वो, ठीक है? उनका ये घर है, मायका है ये उनका, वो यहाँ आई हैं, उनके साथ वीडियो वो है, ठीक है, समझी? और बोल रही हॉस्पिटल की, न जाने कब की है। आरू के कब की है? आरू कितने महीने की आरोही मेरी छोटी बेटी, उसमें वीडियो में दिख रही है, कितने महीने की है? मैं वीडियो रख के सालों भर की नहीं डालती, मैं जो होता है वो मैं दिखाती हूँ, तुम्हारी तरह फेक नहीं दिखाती। और डेली व्लॉगिंग करना, लाइव की अपनी चीजें रखना इतना आसान नहीं है। मुंह बक 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 कर दो कि जो भी मुंह उठाए कर दो, कंट्रोवर्सी में पड़ जाओ, वायरल हो जाओ, यही आता है तुम्हें, और कुछ नहीं आता। तुम खुद की लाइफ में एक अच्छी बहू बनती, एक अच्छी माँ भी नहीं बन पाओगी तुम, सही बता रही हूँ। एक अच्छी माँ, अपनी बेटी को तुम क्या सिखाओगी जब तुम इतनी मुंह फट हो, तुम्हें ये नहीं पता कि कैसे शब्द निकालने हैं, क्या तुम्हें बोलना है, ठीक है? अब मेरी बारी आती है कि तुम मुझे मानसिक रूप से हानि पहुंचा रही हो और बहुत गंद पहुंचा रही हो, तो ये मत सोचना तुम मुंह फट के कुछ भी बोल दो, सामने वाला तो पागल है, बिल्कुल डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, वो कुछ बोलेगा नहीं। मैं आज उठी हूं ना, तो कुछ करने के लिए जीवन काटना है मुझे। तुम्हारे जैसे ये कीड़े मकोड़े हैं ना, मेरे आगे बहुत आएंगे, तो मुझे अपना जीवन एक इज्जत से काटना है। तो इन कीड़ों का भी इलाज होता है दुनिया में। अगर मैं गलत हूं तो मैं डरूंगी ना तुम्हारे जैसे लोगों से, मैं तो सीधी कह रही हूँ, प्रूव है, लाओ भैया सामने दिखाओ, और इस पुलिस पे जाओ, FIR कटवाओ मेरे नाम की, और चलन दो कार्रवाई, फिर देखते हैं जो होता है। मैं डर थोड़ी रही हूँ इस चीज को लेके। तुम्हारे जैसे लोग तो मुझे जीने ना दें, यही तो चाहते हैं कि भैया उसके पति मर गए, अब ये है, इसको भगाओ, मारो पीटो, ऐसी ऐसी चीजें करो कि ये सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा एक तो मैं यहाँ से टूटी हुई हूँ, ठीक है? क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होना, फिर वापस से उठना, अपनी बच्चियों को लेके चलना, अपने परिवार को लेके चलना, फिर ये जो कीड़े मकोड़े हैं उछलते हैं, कूदते हैं, फिर कैरेक्टर पे जाते हैं, सारी चीजें कैरेक्टर पे जहाँ पे बात आ जाती है ना, अकेली कोई, जैसे मेरे जैसे बहुत हैं, अकेली एक सोच लें कि मैं अकेली जीवन काट सकती हूँ, तो फिर जो
कीड़े मकोड़े जो सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि इसके कैरेक्टर पे उंगली उठाओ, ये तो कुछ ना कुछ कर ही डालेगी। तो भैया मैं खुदकुशी जाए ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बेटियां हैं, मेरे पापा जी, ससुर जी, सासू माँ, ये सब हैं, तो मैं ये नहीं कर सकती। और एक चीज़ भी अच्छी है, तो मुझे मत वो लाचार और बेचारी मत समझो, क्योंकि भैया मुझे ज़िंदगी काटनी है। बेचारी और लाचारी लोगों को तो कोई ज़िंदगी काटने भी नहीं देता, जैसे कि अब हो रहा है मेरे साथ, तुम लोग जो कर रहे हो, और तुम बहुत अच्छा कर रही हो। इससे पता है मैं और स्ट्रांग हो रही हूँ, एक लड़ना भी सीख रही हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों को कैसे ट्रीट किया जाता है। और मुझे आगे सही बता रही हूँ, अकेली ज़िंदगी काटनी है ना, तो तुम्हारे जैसे लोग कुछ मिलेंगे मुझे ज़िंदगी में, तो कैसे उनसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, तो ये भी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और मैं फिर तुमसे रेखा बहुत प्यार से बोल रही हूँ, पहली बात तो तुम मेरी कोई नहीं हो, ये क्लियर कर दूँ। फिर भी एक लड़की, एक इंसानियत के नाते मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास मेरे प्रति कोई भी प्रूफ हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे पति को छीनना चाह रही हूँ, कि तुम्हारे सास ससुर को भड़का रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ पुलिस के पास जाएं, FIR करवाएं, ठीक है। तो मेरा तो नहीं समझ रही, मत समझो, मेरे को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं तुम्हारे जैसे लोगों से कोई वास्ता रखती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ इस चीज़ में, तो तुम FIR करवाओ और एक्शन लो। एक लड़की होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते तुम एक्शन लो, तुम्हें पूरा हक है एक्शन लेने का, तुम करो। और मेरे पास पता है, मेरे सूरज जी भी हैं और राजवीर जी भी हैं, दोनों हैं मेरे पास। ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बेटियों को मुझे बहुत अच्छी परवरिश देनी है, अच्छी लाइफ देनी है। और हाँ, जब मैंने तुम्हारी वीडियो देखी थी तो मेरे को बहुत दुख हुआ था, बहुत रोई थी मैं, पर मैं इनको देख के बहुत स्ट्रांग हो जाती हूँ कि भाई मम्मी पापा मैं दोनों की मैं ही हूँ इनकी, तुम्हारे तो होते हुए हैं नहीं है, वो तुम्हारे कर्मों से हैं, ठीक है, तो तुम कर रही हो, ठीक है। फिर भी मैं बोलूँ कि तुम भैया थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, अपनी लाइफ में जाओ, अपने पति से माफी मांगो, अपनी सास ससुर से माफी मांगो, जो करना है करो ना आपस में, जो चीजें हैं। क्यों मुझे घसीट रही हो तुम अपनी लाइफ में? कुछ नहीं होने वाला है, तुम मुझे घसीट के लाओ, कुछ नहीं होगा। कोशिश ऐसी करो कि अच्छी बहू बन पाओ, अच्छी बीवी बन पाओ, एक अच्छी माँ बन पाओ, ठीक है। तो जहां झुकने से तुम्हारी जिंदगी बन जाए ना, तो तुम वहां झुक जाओ। तुम्हें माफी मांगनी पड़े, माफी मांगो भैया, अपने परिवार से, अपनी सासू माँ से, अपने पति से, तुम्हारा घर बस जाए वो चीजें करो ना। जो आग लगाने के काम से थोड़ी घर बसते हैं। माफी मांग अपने पति से, जो करना है कर, उससे क्लियर कर, नहीं करना है तो मत करो। मेरे को बीच में लाने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। इससे तुम ही एक मूर्ख औरत दिखोगी, पूरी गवार, क्योंकि बोलने का तरीका, जो चीजें तुम बकती हो मुंह से, तुम्हें खुद भी नहीं पता होता कि तुम बक क्या रही हो, बोल क्या रही हो। एक पागल के समान तुम्हारी इमेज है, सही बता रही हूँ। जो तुम सोशल मीडिया पे आई हो ना, एक पागल औरत जो भौंकती नहीं है, भौंक भौंक बक 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 करती हैं और कुछ भी बोलती रहती हैं, तुम वो हो। प्रूफ के साथ लाती तो एक अच्छी बुद्धिमान होती तुम बहुत ज्यादा, कि तुम भाई सही कह रही हो, भाई वो सामने वाली गलत है, सपना जे सही है। तो तुम प्रूफ लेके आओ जिससे तुम्हारी इमेज खराब नहीं होगी। तुम एक सच्ची नारी और शक्ति जो भी तुम अलका और जो तुम दोनों हो, पूरे मैं गटर बोलती हूँ ऐसे लोगों को, जिसमें मैं जाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं खुद मेरी इमेज खराब हुई। बस यही वीडियो था, और तुम्हारे बारे में कुछ बोलूं। और कोई भी इनके चैनल को सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, रिपोर्ट डालो, क्योंकि ये चाहती हैं कंट्रोवर्सी में इनका चैनल अप हो। तो जो मेरी ऑडियंस मुझे दिल से प्यार करती है, इनको ये औकात दिखा दो कि तुम दूसरे के कैरेक्टर पर दूसरे को बुरा बोल के एक नाम नहीं कमा सकती, सब्सक्राइबर भी नहीं कमा सकती। हाँ, वीडियो पे व्यूज आएंगे, क्योंकि आप लोग वहां जाके देखो वीडियो में वो क्या बोल रही है। ये चीज मैं बोल रही हूँ आपसे, जाके देखो वीडियो और उस पर रिपोर्ट करो। अगर आपको सही लगे कि हाँ सपना सही है, तो मैं ये नहीं बोली करो। अगर आपको सपना सही लगती है, मेरे सपोर्टर हैं जो मुझे जानते हैं, दिल से प्यार करते हैं, जाके उसकी वीडियो पे रिपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी में अप होना चाहती है। तो उनको थोड़ी उनकी औकात दिखाओ कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम एक सामने वाली लड़की पे जो तुम इल्जाम लगा रही हो, जो कर रही हो, वो भी कौन सी स्थिति में कर रही हो। ऐसी तुम चैनल वाली थी, बहुत ज्यादा मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, ये हूँ वो हूँ। अरे भैया राजवीर जी तब तक थे, तब तक तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकली थी? मैं तो ये कह रही हूँ तब भी निकलनी चाहिए थी ना। उनके जाने के बाद तो तुमने ये सोच लिया सपना अकेली रह गई, अब हम बकना चालू करते हैं, औकात में आते हैं, है ना। राजवीर जी थे तब तो तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी,
अब हम अपनी औकात पे आते हैं। चैनल तो मेरा बहुत पहला है, तुम वही कह रहे हैं बहुत पहला है, तो जो तुम करती आ रही थी वही करो ना। दूसरे के नाम पे व्यूज क्यों ले रही हो, वो भी इस हद पे जाके। एक होता है अच्छे वे में नाम लेना। दो दिन पहले वीडियो में बोलती हूँ सपना तो मेरी बहन है, मैं उससे मिलने जाऊंगी, मैं उसके साथ हूँ, फिर बोलती हूँ मौत के सौदागर हो, ये वो। बस बहुत है। खुश रहो तुम अपनी लाइफ में और दूसरों को भी रहने दो। नहीं रहने देंगे तो भैया तुम्हारी कोई सुनने नहीं बैठा। मैं तुम्हारी ना तो कोई सास हूं ना कुछ हूं, तुम्हारी ना कोई फैमिली का हिस्सा हूं जो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी और सहूंगी। मैं नहीं सहने वाली, मेरी तुम कोई नहीं हो। मेरे को कोई बुरा बोलेगा तो मैं एक्शन लूंगी, बस। मेरी तुम कोई नहीं लगती।